हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनकी बात करने वाले हैं। और एग्जाम से पहले भी अगर कोई अपडेट होता है तो वीडियो एंड नोट्स के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं G20 की। G20 शिखर सम्मेलन की बात कर ली जाए तो दिसंबर 2024 में जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ये 19वां संस्करण था। तो 19वें G20 का जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील में। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। थीम क्या रही थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक, तो ये थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 18वां जो संस्करण था G20 का, इसका आयोजन भारत में हुआ था, ये आप जानते हैं। 20वें की बात कर ली जाए जिसका कि आयोजन नवंबर में होगा, नवंबर 2025 में। ये होगा साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद G20 से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि G20 की अगर बात करें, G20 के अंतर्गत देखिएगा कि कुल 19 देश आते हैं, एक यूरोपीय यूनियन आता है, और भारत में जब सम्मेलन हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी G20 की बात कर ली जाए तो ये लगभग 2/3 जनसंख्या कवर करता है पूरे विश्व का, 2/3। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और GDP की बात कर ली जाए तो 85% कंट्रीब्यूट करता है विश्व का। ठीक, और व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें तो 75%। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण डेटा है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, G20 के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए, इसका जो इसके मुख्यालय की बात कर ली जाए तो इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात कर ली जाए तो 16वां जो शिखर सम्मेलन हुआ ये रूस के कजान में हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। थीम की बात कर लेते हो, आप देख सकते हैं न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद का सुदृढ़ करना। तो एक दो बार थीम को पढ़ लीजिएगा। और 17वां की बात कर ली जाए तो ब्राज़ील आप ध्यान रख लीजिएगा 2025। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, उसके बाद ब्रिक्स से संबंधित कुछ एक बातें हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि इसमें जो नए सदस्य शामिल हुए हैं, एक तो ईरान हुआ है, UAE हुआ है, इजिप्ट हुआ है, इथियोपिया हुआ है, और जो लेटेस्ट सदस्य है वो है इंडोनेशिया। ये 10वां सदस्य है ब्रिक्स का। ठीक, शुरू में 4 मेंबर थे ब्रिक, उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, 5 हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप जानते होंगे। और पहला जो इसका सम्मेलन होता है 2009 में रूस में होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये चाइना के शंघाई में है जी। और इसकी जनसंख्या की बात कर ली जाए तो विश्व के लगभग 86% जनसंख्या को ये कवर कर लेता है। पूरे विश्व का 86% जनसंख्या ब्रिक्स कंट्रीज कवर करती हैं। और GDP की बात कर ली जाए तो 35% GDP पूरे विश्व का इसका है। ठीक, ब्रिक्स का। और ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। और ब्रिक्स की बात करें तो इसका जो नामकरण किया गया था, इसके प्रतिपादक कौन है आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 6वें बिम्स्टेक समिट 2025 की बात कर लिया। सबसे पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत देखिएगा कि भारत और भारत के आसपास वाले जो देश हैं वो आते हैं, पाकिस्तान इसमें नहीं आता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर बिम्स्टेक के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भी पड़ोसी देश है, तो ये सब। और उसके बाद बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिएगा पड़ोसी देश में अफगानिस्तान नहीं आता है, पाकिस्तान भी नहीं आता है। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा। बिम्स्टेक की बात कर ली जाए तो इसका जो आयोजन किया गया ये थाईलैंड के बैंकॉक में, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था। और बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में है। और उसके बाद COP 29 की बात कर लीजिए, COP 29 की बात कर लीजिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसका नाम है COP नाम से इसका ये सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP 29 की बात कर ली जाए तो इसका जो आयोजन किया गया है 2024 में बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। थीम की बात करें तो थीम रही है इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। उसके बाद बात कर लीजिए COP 20 की बात करें 2025 में, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इसका आयोजन ब्राज़ील में। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। 29 अजरबैजान की राजधानी बाकू,
30 ब्राज़ील। उसके बाद हाँ, ये बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 की बात कर ली जाए तो इसका आयोजन मुंबई में, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025, ठीक है, मुंबई। विश्व हाइड्रोजन समिट की भी बात कर ली जाए तो ये भी बस आप जगह का नाम ध्यान रख लीजिएगा, नीदरलैंड के रॉटरडम में, ठीक है, नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद ग्लेक्स की बात कर ली जाए तो ये इसलिए ध्यान रख लीजिएगा कि क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है, ठीक है। ग्लेक्स की बात कर ली जाए तो ग्लेक्स अर्थात ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो स्पेस इंडस्ट्री से संबंधित है ये कॉन्फ्रेंस, और इसका जो आयोजन किया गया है ये भारत के नई दिल्ली में, तो भारत आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद हाँ, थीम की बात कर लिया तो थीम आप ध्यान रख सकते हैं रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की बात कर ली जाए तो इसका आयोजन ओमान के मस्कट में, और थीम की बात करें तो वॉयेज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, थीम थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसका आयोजन जो किया गया है ये मस्कट में किया गया है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और विश्व आर्थिक मंच की बात कर ली जाए तो इसका आयोजन हमेशा यहीं पर होता है, तो ये याद रखने वाली कोई बात है नहीं, दाओस में, स्विट्जरलैंड के दाओस में। उसके बाद देखिए प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 की बात कर ली जाए, और ये पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये जगह का नाम बस आप ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात में। उसके बाद विश्व सरकार सम्मेलन की बात कर ली जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, दुबई। और ये प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की बात कर लिए तो गुजरात। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात कर ली जाए, देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है IBCA को 2023 में, ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट जो अलायंस है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इस सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इस सभा की अध्यक्षता की गई है। चूँकि भारत में हुआ है और पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक, ये सारी बातें हैं। और उसके बाद देखिएगा कि बिग कैट के अंतर्गत, असल में जो बिग कैट के अंतर्गत ये जीव आते हैं, जानवर आते हैं, जैसे बाघ हो गए, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, तो ये सब नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इनके संरक्षण से संबंधित जो भी तकनीक है, कोई भी सहयोग है, इस पर बातचीत करने के लिए, ठीक, इस पर समाधान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। जो भी इसके लिए बेस्ट पद्धति हो सकती है इनके संरक्षण के लिए, उस पर सहयोग, बात विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, बिग कैट अलायंस की बात कर लीजिए, IBCA की बात कर लीजिए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में ही है। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं 51st G7 समिट 2025 की। तो इस बार का जो G7 समिट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? कनाडा के कैनानास्किस में, ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, कनाडा आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके पहले इटली में हुआ था। और यहाँ पर देखिए G7 के अंतर्गत जो कंट्री जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी नहीं है ध्यान रखना। असल में भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को पिछले कुछ सालों से इसमें बुलाया जा रहा है। G20 की बात करें तो G20 का भारत सदस्य है, ठीक, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। पहले ये G7 जो था, ये पहले G8 था, लेकिन रसिया के निकलने के बाद ये G7 हो जाता है, जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि जर्मनी आ जाता है, UK है, फ्रांस है, कनाडा है, US, इटली, जापान, और ये G7 ये और बाकी ये जो कंट्रीज हैं, इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? और एक यूरोपीय यूनियन को मिला देते हैं तो G20 हो जाएगा। और 18वें जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है इसमें, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी बातें हैं। तो ये अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं, उनकी बातें हैं।
बाकी कोई भी अपडेट होता है एग्ज़ाम से पहले उनको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो एंड नोट्स के माध्यम से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।